मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम करेंगे अपना अगला क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एक्यूट ऑब्ट्यूज राइट एंड स्ट्रेट। यानी कि क्या करना है, हमें फिल करना है जो भी ब्लैंक्स दिया है, यानी जो जो गैप दिया है यहाँ पर, वहां पर हमें कौन कौन से फिल करना है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंड स्ट्रेट। एग्जैक्टली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें ये चारों को एग्जैक्टली प्रॉपर जगह पर फिल करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका ए पार्ट बोल रहा है एन एंगल हुज मेजर इज, यानी कि वो एंगल जिसका मेजर इज लेस देन दैट ऑफ राइट एंगल, इज लेस देन दैट ऑफ राइट एंगल, यानी कि वो एंगल जिसका मेजर राइट एंगल से कम हो, लेस देन दैट ऑफ राइट एंगल। तो देखिए राइट एंगल को क्या लिख सकते हैं आप, 90 डिग्री। क्या लिख सकते हैं राइट एंगल को, 90 डिग्री। इसका मतलब क्वेश्चन ऐसे बन गया कि वो एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री से कम हो वो कौन सा एंगल होता है। याद कीजिए एक बार दोबारा, वो एंगल जो कि 90 डिग्री से कम हो वो कौन सा एंगल होता है, एक्यूट एंगल। बिल्कुल सही बोला आपने, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ही वो एंगल होता है जो कि 0 से तो बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। और यहां पर स्टेटमेंट क्या दिया है, लेस देन 90, यानी कि लेस देन राइट एंगल। तो यानी कि यहां पर क्या होगा, एक्यूट, क्या होगा, एक्यूट एंगल। ठीक है, क्योंकि एक्यूट ही वो एंगल है जो कि लेस देन 90 होता है। क्या है, लेस देन 90। और अगर बात आ जाए मोर देन 90 तो क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। क्या होगा, मोर देन 90 ऑब्ट्यूज होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर बस राइट और स्ट्रेट तो होगा नहीं। राइट क्या होगा, एग्जैक्टली 90, और स्ट्रेट क्या होगा, एग्जैक्टली 180। और एक्यूट होता है लेस देन 90 और ऑब्ट्यूज होगा मोर देन 90। तो वही देखिए हमारा है बी पार्ट, यानी कि एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन दैट ऑफ राइट एंगल, मोर देन दैट ऑफ राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा हो तो वो कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ठीक है, आपको भी पता है वो कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जो कि 90 से बड़ा हो और 120 से छोटा, 180 से छोटा हो। किससे बड़ा हो, 90 से तो बड़ा हो और 180 से छोटा हो, वो होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट, बोल रहा है एन एंगल हुज मेजर इज, यानी कि वो एंगल जिसका मेजरमेंट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ टू राइट एंगल, सम ऑफ मेजर ऑफ टू राइट एंगल, यानी कि दो राइट एंगल होते हैं तो दो राइट एंगल, यानी कि 90 प्लस का 90 कितना आया, 180 डिग्री। यानी कि वो बोल रहा है कि वो एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री है, वो डायरेक्टली 180 ना बोलकर उसने बोल दिया सम ऑफ मेजर ऑफ टू राइट एंगल। दो राइट एंगल का जो सम होगा वो कौन सा एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होगा, क्यों, क्योंकि 90 और 90 को ऐड करेंगे तो कितना आया, 180। और 180 डिग्री एंगल को 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं हम, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो यानी कि यहां पर क्या फिल करेंगे हम, स्ट्रेट। क्या फिल करेंगे, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल वो एंगल होता है जो कि एग्जैक्टली 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए आप, when the sum of measure of two angle is that of right angle then each one of them is, दोबारा क्वेश्चन पढ़िए, बोल रहे हैं when the sum of measure of two angle, यानी कि अगर जब दो एंगल्स का सम, दो एंगल्स का सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ राइट एंगल, यानी कि जब दो एंगल का जो सम है वो अगर राइट एंगल के इक्वल आ रहा है देन ईच वन ऑफ देम इज, यानी कि वो फिर वो दोनों एंगल जो है जिनका सम 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि राइट एंगल, वो कौन से एंगल होंगे, दोबारा रिकॉल कीजिए, कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल। क्यों, क्योंकि एक्यूट एंगल क्या होते हैं, वो 90 तक ही होंगे। 90 से क्या होगा, कम होंगे, 90 से ऊपर तो जाएंगे नहीं। अगर 90 से ऊपर चले गए तो ऑब्ट्यूज हो गए और 90 से नीचे आ गए तो एक्यूट हो गए। ठीक है, तो उसने बोला है कि वो एंगल्स जिनका सम मेजर करने पर 90 के इक्वल है, 90 जितना हो तो वो कौन से एंगल, तो वो दोनों एंगल होंगे उसमें, वो कौन से होंगे, एक्यूट एंगल। कौन से, एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, तो डी में क्या फिल करेंगे हम,
एक्यूट, क्या फिल करेंगे? एक्यूट फिल करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए आप इसका नेक्स्ट पार्ट ई बोल रहा है व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल, यानी कि जब दो एंगल का जो सम है वो मेजर इज दैट ऑफ स्ट्रेट एंगल। क्या बोला उसने कि जब अगर दो एंगल्स को सम मेजर करने के बाद अगर उनका सम करूं इज दैट ऑफ स्ट्रेट एंगल, तो कितने के इक्वल हो रहा है? स्ट्रेट एंगल के, यानी कि 180 डिग्री के इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो आगे बोल रहा है इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट, क्या बोला उसने? अगर उन दोनों एंगल्स यानी कि दो एंगल हो गए तो उसने बोल दिया कि एक एक्यूट एंगल है और दूसरा हमें नहीं पता, और दोनों को जो मेजर करके ऐड करेंगे तो हमारा क्या किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। तो अगर एक एक्यूट एंगल है तो दूसरा कौन सा एंगल होगा? दूसरा कौन सा एंगल होगा, ठीक है। तो ध्यान कीजिए, अगर मान लो मैं एक्यूट में अगर ये 89 है, एक एंगल 89, एक्यूट क्या होता है? 90 से कम और 0 से बड़ा। तो अगर ये 90 है तो दूसरा क्या होगा? 91, तभी ना ये दोनों सम करूंगा तो किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा। तो दूसरा क्या हुआ? 90 से बड़ा होगा, दूसरा 90 से बड़ा होगा। अगर वो 90 से बड़ा होगा तो क्या होगा? वो ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो यहां पर क्या फिल करेंगे? ऑब्ट्यूज। क्या फिल करेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.4 का।